किसी महिला का ही हाथ होता है। आज हम बात कर रहे हैं माँ के जो दिवस है, इस पर हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी महिला की सच्ची कहानी जिसने अपने त्याग और बलिदान से केवल अपने 4 बच्चों को ही नहीं बल्कि अपने पति को भी एक बड़ा और कामयाब इंसान बनाया। जी हां, आपको हम लिए चलते हैं संत कबीर नगर के बंधवा गांव में, जहां एक शहर से गांव में आई महिला ने कामयाबी की बुलंदी को छुआ। देखिए संत कबीर नगर से ये खास रिपोर्ट। उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। आज पूरे देश में मदर्स डे मनाया जा रहा है। ये है संत कबीर जिले का सुदूर बंधवा गांव, जो आसपास के जिलों में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। बंधवा गांव में शंभुनाथ मेमोरियल हॉस्पिटल आज संत कबीर नगर में मिनी पीजीआई के नाम से जाना जाता है। शहर से कोसों दूर आज विकास की इबारत लिख रहा है, लेकिन इसके पीछे अगर किसी का हाथ है तो श्रीमती उषा श्रीवास्तव जी का। अपने परिवार और पति की तरक्की की इबारत लिखी है संत कबीर नगर के बंधवा की श्रीमती उषा श्रीवास्तव ने। मूलभूत सुविधाओं से वंचित बंधवा गांव में 1985 में जब उषा श्रीवास्तव ने शादी के बाद प्रयागराज से कदम रखा, तब गांव में न तो बिजली थी और न ही सड़क। उषा श्रीवास्तव अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पैदल ही शहर शिक्षा दिलवाने ले जाया करती थी और शाम को घर के काम भी किया करती थी। लालटेन की रोशनी के सहारे उषा देवी ने अपने 4 बच्चों को पोस्ट ग्रेजुएट करवाया। 2 बेटियां पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद लखनऊ और कानपुर में हैं, तो वहीं एक बेटा MBBS MD कर अपने पिता के साथ गांव में लोगों की सेवा कर रहा है। वहीं छोटा बेटा लंदन में LLM कर रहा है। गांव की विषम परिस्थितियों में भी उषा श्रीवास्तव ने हौसला नहीं हारा और पति की भी प्रेरणा बनी और गांव में एक बड़े हॉस्पिटल का निर्माण करवाकर लोगों की सेवा कर रही हैं। मैं जब आई 2 जून 1985 में मेरी शादी हुई और उसके बाद जब यहाँ आए तो न सड़क था न लाइट था और बच्चे साल भर के बाद हो गए और इतनी मुझको कठिनाइयाँ लाइट से लैंटर्न और लैंप के सामने बच्चों को पालना बड़ा कठिन काम था और न बाथरूम था, कुछ नहीं था। फिर भी हम इलाहाबाद से आए थे बन्हा में और कभी गांव देखे नहीं थे और अचानक जब गांव देखे, बाहर बाथरूम करना जाना पड़ता था तो बहुत दिक्कतें आती थी। लेकिन हम यही सोचे कि गांव को ही कोई शहर बनाने के लिए हम लोग आए हैं, तो इससे घबराना नहीं चाहिए। इसको हम लोग आगे तरक्की बढ़ाएंगे और हमारे डॉक्टर साहब यही बोलते थे कि हम लोग आए हैं तो कुछ न कुछ इस गांव में करके जाएं, जो कि पूरी हम लोग के न रहने पर भी ये गांव आबाद हो जाए। उषा देवी के संघर्षों से उनका पूरा परिवार तरक्की की इबारत लिख रहा है। अब उषा श्रीवास्तव की बहू भी MBBS MD कर गांव में ही सेवाएं दे रही हैं। अपनी मां को बचपन में ही खो देने का गम बहू को कभी नहीं खलता और बहू जब से शादी के बाद बंधवा आई तो मायके नहीं गई। डॉक्टर सलोनी श्रीवास्तव बताती हैं कि उनकी सास का साया उनके ऊपर मां से बढ़कर है और बेटे तरक्की में मां के योगदान को खुद बयां करते हैं। आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर सलोनी श्रीवास्तव। 2013 में मेरी मदर का गुजर गई थी। उसके बाद मैंने PG करी, उसके बाद मेरी शादी हुई तो मुझे सासू माँ के रूप में एक माँ का अवतार मेरी सासू माँ मुझे मिली हैं, जो इतना ज़्यादा समझ बूझ हम दोनों के बीच में है, इतना ज़्यादा वो मुझे प्यार करती हैं कि मुझे अपनी खोई हुई माँ का एहसास नहीं होने देती। वो मुझे पूरे तरीके से माँ के ही रूप में इतना ज़्यादा प्यार देती हैं कि मुझे और कुछ यही कि आप सभी लोग माँ को पूजिए। इस धरती पे अपनी माँ को खोने से ज़्यादा बढ़कर बड़ा दुख धरती में और कोई नहीं है, इसलिए अपनी माँ के लिए सब कुछ करिए। जो वो कहती हैं, जैसा वो कहती हैं वैसा आप करिए। तरक्की में क्या, जब पैदा होता है बच्चा तो बिना कुछ सीखे पैदा होता है, बोलना नहीं आता है, बात करना नहीं आता, चलना नहीं आता, हर चीज़ माँ से और पिता से सीखता है। तो माँ का तो योगदान बचपन से लेकर अभी तक जो भी कुछ सीखा वो माँ का ही योगदान है।
बहुत बड़ा योगदान किया है। उन्होंने बहुत संघर्ष किया अपने ज़िंदगी में हम लोगों को इस मुकाम पे पहुंचाने के लिए। हर चीज़ से माँ लड़ जाती है। माँ के बच्चों पे कभी कोई कष्ट आए तो माँ खुदा से, भगवान से भी लड़ जाती है। माँ का तो सर, मेरी जो बचपन की पढ़ाई हुई है वो सरकारी विद्यालय में हुई और उसके बाद मेरी माँ ने मुझे कहा कि मुझे वकालत की ओर अपना रुख लेना चाहिए। तो मैंने अपनी LLB जो है वो दिल्ली से की। उसके बाद मैं एक दिन अपने माँ के पास आया कि माँ, मैं अपनी ऊंची शिक्षा के लिए जो है लंदन जाना चाहता हूँ अपनी पढ़ाई के लिए। तो उन्होंने पलक झपकने से पहले हाँ कह दिया कि बेटा तुम जा सकते हो और तुम्हें पूरी आज़ादी है कि तुमको जो पढ़ के आना है वो तुम पढ़ के आओ। और उन्होंने पूरा योगदान दिया अपने इस चीज़ के लिए कि तुम जाओ अपनी अच्छी शिक्षा लेके वापस आओ यहाँ पर। कहते हैं किसी सफल इंसान की तरक्की के पीछे किसी महिला का हाथ होता है और ये बात यहाँ बिल्कुल सही साबित होती है। उषा श्रीवास्तव ने अपने पत्नी धर्म को निभाते हुए अपने पति डॉक्टर NN श्रीवास्तव के साथ अपना योगदान दिया और गांव में ही गांव के लोगों की सेवा के लिए एक हॉस्पिटल खोला, जो आज जिले में ही नहीं अपितु पूर्वांचल में जाना जाता है। बेशक 100% रोल आता है और अगर अच्छी माँ है तो बच्चे भी अच्छे होते हैं। माँ को खुद नहीं फुर्सत है तो बच्चे भी खराब ही निकलते हैं। और दूसरी बात है कि राणा प्रताप की माँ, शिवाजी की माँ, ये सब ऐसी माएँ थी जो कि अपने बच्चे को किस स्तर पर ले गई कि आज दुनिया उनको भूल नहीं सकती। ये टोटल रोल माँ का ही होता है। मतलब जब एक शेर मेरा खुद का एक शेर है, मैं पढ़ता हूँ कि जो दुआओं से माँ की हो महरूम, जो दुआओं से माँ की हो महरूम, वो बड़े बदनसीब होते हैं। डॉक्टर NN श्रीवास्तव बेचैन मेरा तखल्लुस है और मैं डॉक्टर तो हुई ही, साथ में कवि सम्मेलन मुशायरे में भी मैं जाता हूँ और ये शेर मेरा पूरे दुनिया के लिए शुक्रिया। ये सही है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है। परिवार की तरक्की की राह भी माँ के ही आंचल से होकर गुजरती है। हालांकि माँ को परिभाषित कर पाना संभव नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि माँ ही जन्नत है। संत कबीर नगर से हेमंत।